बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर किया पलटवार। कहा कि धर्म के साथ है बीजेपी, कांग्रेस है अधर्म के साथ। धर्म के साथ ही भाजपा है, अधर्म के साथ कभी भाजपा हो नहीं सकती। इसलिए जहां धर्म है वहां भाजपा है। मदरसों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। मदरसों में बंद हो ब्रेन वॉश, दी जाए प्रगतिशील शिक्षा। और इस अवैध को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो और अवैध को तत्काल बंद करें। गिरिराज सिंह ने कहा कि तुष्टीकरण की नीति बंद करें लालू और नीतीश। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने 5 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनाव को बताया सेमीफाइनल का बीजेपी के लिए नहीं है कोई जगह। इमरान प्रतापगढ़ी बोले कि कांग्रेस के आवाज राहुल गांधी हो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। 2024 का सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जातीय जनगणना की वकालत की। पीएम मोदी से महिलाओं, युवकों, गरीबों को जाति बताने पर सवाल किया। 7 साल में कितनी नौकरियां दी। प्रमोद तिवारी ने मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने की नसीहत दी। कहा कि ध्रुवीकरण का है दौर, अकेले चलने का वक्त नहीं। झारखंड के हजारीबाग में आयोजित बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा कि बीएसएफ की जांबाजी के चलते सुरक्षित है देश की सरहद। अमित शाह ने सरहद पर ड्रोन की चुनौती का जिक्र किया। कहा कि बीएसएफ ने सख्त निगरानी के दौरान दर्जनों ड्रोन ढेर किए। उत्तरकाशी में सुरंग से 17 दिन के बाद रेस्क्यू किए गए यूपी के 8 मजदूर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। गोरखपुर में लगा सीएम योगी का जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनते, शिकायती पत्र लेते और मासूम बच्चों से दुलार करते नजर आए मुख्यमंत्री। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट में आगामी 6 महीने के लिए बंद। इस साल पर्यटकों से गुलजार रहा। लगभग 62 लाख रुपए की यहां कमाई हुई। यूपी विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र आज के उसका आखिरी दिन। जातीय जनगणना को लेकर हंगामे के आसार। एसपी नेता पल्लवी पटेल ने जातीय जनगणना पर सरकार को घेरा। कहा कि क्यों भाग रही है यूपी की सरकार। यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया जवाब। जनगणना का अधिकार भारत की संसद को है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद की प्रतिक्रिया। बीजेपी पिछड़ों को अधिकार नहीं देना चाहती। एसपी की तरफ से लगातार जातीय जनगणना की मांग। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के ओबीसी विधायक अपना मत स्पष्ट करें। उत्तरकाशी में रेस्क्यू के बाद सुरंग के अंदर की लगातार आ रही तस्वीरें। मजदूरों ने बनाई थी वीडियोस। हादसे के 13वें दिन का एक वीडियो। सुरंग में मजदूर भीतर के हाल दिखा रहे थे। सुरंग के अंदर नजर आ रही थी मशीनें, एक दूसरे का रख रहे थे ख्याल। रेस्क्यू के बाद पटना पहुंचे 5 मजदूर। श्रम मंत्री सुरेंद्र राम ने एयरपोर्ट पर अगवानी की। पटना एयरपोर्ट पहुंचे। अपने परिजनों को देखकर मजदूरों की आंखों में आंसू भी छलके, लेकिन खुशी के आंसू थे कि जिंदगी नहीं मिली। 5 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव के बाद से अब रिजल्ट का इंतजार। 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। वोटों की गिनती से पहले एग्जिट पोल। 5 राज्यों में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के आसार है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 140 से 162 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में कांग्रेस को 68 से 90 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 80 से 100 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 से 45 सीट मिल सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 46 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में जोराम पीपल्स मूवमेंट को बहुमत मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में जेडपीएम को 28 से 35 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस 2 से 4 सीट प्राप्त कर सकती है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी को मिलेगा बहुमत, मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं।
चुनावी नतीजों को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा कि 75 सीटें जीतने का है लक्ष्य। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव का सेमीफाइनल बीजेपी के लिए नहीं है जगह। दुबई में COP28 समिट का आयोजन, देरा दुबई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। पीएम से मिलने के लिए पहुंचे लोग, मोदी मोदी के लगाए नारे, हाथ जोड़कर पीएम ने भी किया अभिवादन। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। पीएम की यूएई यात्रा को लेकर लोग दिखे उत्साहित। दुबई में COP28 समिट में भाग लेंगे पीएम मोदी। आज ओपनिंग सेशन को करेंगे संबोधित। दुबई पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये मंच जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के प्रयासों का गवाह बनेगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में आने वाले सैलानियों के खिले चेहरे। बर्फबारी के चलते सफेद हुआ बारामूला और आसपास का पूरा इलाका, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग और दूधपत्री इलाके में जमकर हुआ हिमपात, माहौल रोमांचक। जोरदार बर्फबारी के कारण श्रीनगर कारगिल हाईवे और श्रीनगर पुंछ मुगल रोड पर आवाजाही ठप। अभी और भी बर्फ गिरने के आसार। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में जमकर बारिश और धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी, तापमान में गिरावट। हिमाचल के रोहतांग में भारी बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की सफेदी नजर आई। अटल टनल के पास में सड़क पर मोटी बर्फ की परत जमी। उत्तराखंड के चमोली में जोरदार बर्फबारी, हर तरफ नजर आ रहा है बर्फीली सफेदी की चादर। कड़ाके की ठंड भी पड़ी। हरियाणा के करनाल में किसानों पर टूटी आफत, ओलों से पटा हुआ घर, आंगन और खेत खलिहान। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने करनाल में किसानों को पहुंचाया बड़ा नुकसान, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से हुई जहरीली, दिल्ली में कई इलाकों में PM 2.5 का स्तर 400 के पार। शुरू में आज घने कोहरे के चलते सुबह जो है देरी से हुई, सुबह विजिबिलिटी कम नजर आई। कुहासे की चादर में लिपटा राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी, राजस्थान का सबसे ठंडा शहर भी बना। कड़ाके की सर्दी पड़ रही।